नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जब थर-थर कांपा था पाकिस्तान। अभी तक आपने पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां के आर्मी चीफ की धमकी भरे बयान सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान की वो हकीकत बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि आतंक के ढेर पर बैठे पाकिस्तान को भारत से कितना डर लगता है। पाकिस्तान की ये वो सच्चाई है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर सरदार अजायल सादिक ने स्वीकार किया। बात इतनी भर नहीं है कि इमरान खान के दुलारे मंत्री फवाद चौधरी ने भी भरी संसद में यहां तक कबूल कर लिया कि भारत में हुआ पुलवामा हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। आपको पुलवामा हमला तो याद होगा ही। भारत भला इस बात को भूल कैसे सकता है जब हमने अपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में खो दिया था। इस कायराना हमले का आरोप पाकिस्तान में पल रहे आतंकी मसूद अजहर पर लगा था, जिसे आतंकिस्तान अब तक नकारता रहा था। लेकिन अब खुद उसके मंत्री फवाद चौधरी ने इस बात को कबूल कर लिया कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की उपलब्धि थी। पुलवामा पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पुलवामा पाकिस्तान की बड़ी उपलब्धि थी। आतंकिस्तान के मंत्री ने खुद कबूली सच्चाई। इमरान और बाजवा मुंह छुपाने को हुए मजबूर। दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान हुआ एक्सपोज। भारत में हुए हर आतंकी हमले के बाद सबूत और शराफत का चोला ओढ़े रखने वाला पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद इस बात को जानते हैं कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा वो खुद ही हैं। भारत चाहे जितने भी सबूत पाकिस्तान को दे दे, इमरान खान और वहां की आर्मी अपनी बोई हुई आतंकी फसल को कभी नहीं काटने वाली, बल्कि ये तो उन्हें और खाद और पानी देकर बड़ा करने में विश्वास रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इन आतंकियों का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने के लिए हो सके। हालांकि इस बार इमरान खान को आतंकवाद के मुद्दे पर खुद उनके मंत्री ने ही दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इमरान के मंत्री फवाद खान ने पाकिस्तान की संसद में ऐसा क्या कहा जिससे भारत समेत पूरी दुनिया हैरान है, वो आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आतंक के सरगना पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की वो बातें सुनिए जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भारत के आरोपों के जवाब में कही थी। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान के वजीर आजम सबूत मांगते वक्त इस बात को भूल जाते हैं कि भारत सैकड़ों बार इस बात के पुख्ता प्रमाण दुनिया के सामने रख चुका है कि भारत में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर वहां के हुक्मरानों ने झूठ बोलने से ज्यादा आज तक और कुछ सीखा ही नहीं। और तभी तो पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का नाटक करता आया है। लेकिन इस बार खुद पाकिस्तान के मंत्री फवाद खान ने अपनी संसद में खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर पाकिस्तान ने हमला करवाया था। मंत्री फवाद खान ने अपनी और सरकार की सच्चाई बताते हुए यहां तक कह दिया था कि पुलवामा की घटना पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है,
हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये कोई और नहीं, इमरान खान के दुलारे मंत्री हैं जो संसद में खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की साजिश था और उसमें न सिर्फ वहां के आतंकी शामिल थे, बल्कि सरकार की शह पर आतंकियों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। इमरान सरकार के इस कबूलनामे के बाद भारत ने एक बार फिर से अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और दुनिया से पाकिस्तान को आतंकी देश मानने की मांग की। ये जब कबूलनामा आया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज को लेकर बताएंगे कि FATF के अंदर बिल्कुल उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अभी वो ग्रे लिस्ट में, पर इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इसको कोई किसी भी तरह की मदद कहीं से ना मिले, ताकि इनके लोगों को पता चले कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाए। भारत शुरुआत से ये कहता आया कि पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान की सरकार दोषी है, जिसके कई सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे गए। और सिर्फ पुलवामा ही क्यों, चाहे वो 26/11 का मुंबई आतंकी हमला हो या फिर दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों की कायराना हरकत हो, ये सभी पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन और वहां की सरकार की शय पर ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान की वो हकीकत है जिसे उसने पहली बार दुनिया के सामने कबूल किया है। लेकिन अब बात भारत के उस शूरवीर जाबाज ऑफिसर कैप्टन अभिनंदन की, जिसे पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है और ना शायद कभी भूल पाएगा। वायुसेना के एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे। ऐसे में पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महज 60 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत के डर से अभिनंदन को छोड़ दिया था और इसे पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान ने अभिनंदन की उस रिहाई को उस वक्त पाकिस्तान का बड़ा दिल बताया था। लेकिन अब उसकी भी हकीकत सामने आ चुकी है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान का यह वो कबूलनामा है जिस पर आज भारत समेत पूरी दुनिया हंस रही है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, रह रहकर भारत को धमकी देने वाला, फौज की ताकत को लेकर अपने मुल्क को अंधेरे में रखने वाला और सबसे बड़ी बात, अपने पाले हुए आतंकियों पर इतराने वाले पाकिस्तान की हकीकत आज दुनिया के सामने आ चुकी है। आतंकिस्तान की इस हकीकत को भारत समेत दुनिया के सामने किसी और ने नहीं, बल्कि खुद वहां के चुने हुए सांसद ने संसद में खड़े होकर कहा। भारत के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हाथ पांव कांप रहे थे, ये सोचकर कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा ना किया तो भारत उन पर हमला कर देगा। और तो और
जिस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत रिहा करना है, उस मीटिंग में वजीर आजम इमरान खान घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंचे थे। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की सच्चाई के बाहर आने से पहले इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी। कहा था कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान के बड़े दिल का नतीजा है, लेकिन अब सच्चाई दुनिया के सामने आने के बाद पाकिस्तान शर्म से पानी पानी होगा। भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो डर आज लग रहा है, उसे तो भारतीय शूरवीरों ने पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर ही जता दिया था कि अगर भारत की ओर नजरें टेढ़ी की तो अब सिर्फ निंदा नहीं होगी, नया भारत अब अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में वो समझने का आदी है। लेकिन ऐसा लगा कि बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान को उस वक्त भारत की ये बात समझ में नहीं आई और तभी तो पाकिस्तान ने वो करने का सोचा जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान को भारत की ओर भेज दिया, जिसका जवाब देने में बिना कोई देरी किए भारतीय वायुसेना ने MiG-21 से उड़ान भरी। भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच काफी समय तक जोरदार फाइट होती रही, जिसमें देखते ही देखते पाकिस्तान के F-16 को भारत ने MiG-21 से ढेर कर दिया। जिस MiG-21 से भारत ने यह कारनामा कर दिखाया, उसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे और इस फाइट के दौरान पाकिस्तानी विमान को भगाते हुए अभिनंदन न सिर्फ दुश्मन के इलाके में घुस गए थे, बल्कि उनका विमान भी क्रैश हो गया था। जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर खुद को बचाया था। जब भारत का ये जाबाज पाकिस्तान के इलाके में लैंड हुआ तो उसे बिल्कुल इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो पाकिस्तान के इलाके में घुस आया है, लेकिन गांव के लोगों को यह भलीभांति पता था कि यह भारतीय सेना का जवान है। विंग कमांडर अभिनंदन ने जब गांव वालों से पूछा कि वो भारत में है या पाकिस्तान में, तो जवाब में गांव वालों ने झूठ बोला कि आप भारत में हैं। हालांकि गांव वालों की ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। अभिनंदन ने जब भारत माता की जय के नारे लगाए तो पाकिस्तान के गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की इस चुप्पी ने अभिनंदन को यह समझाने में देर नहीं लगाई कि वो दुश्मनों से पूरी तरह से घिर चुका है। इसके बाद कैप्टन अभिनंदन ने जो सबसे पहला काम किया वो था सेना से जुड़े सारे दस्तावेजों को चबाकर निगल गए, ताकि सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी दुश्मन के हाथ न लग सके। कहते हैं तब तक गांव की भीड़ को भी यह पता चल चुका था कि अब उनकी पोल खुल गई है, तो उन्हें भी अपने असली रंग में आते देर न लगी और सभी अभिनंदन के खून के प्यासे हो गए। लेकिन तभी अभिनंदन ने बड़ी सूझबूझ से अपने पास रखे पिस्टल को बाहर निकाला और फायर करते हुए वहां से दूरी बना ली। लेकिन अभी वो कुछ ही दूरी पर थे कि नाले के पास गिर गए
तब तक गांव वाले भी अभिनंदन के पास पहुंच गए थे, लेकिन इससे पहले कि गांव के लोग कुछ कर पाते, सूचना पाकर पाकिस्तान की फौज वहां पहुंची और अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शुरू हुआ रिहाई का खेल। भारत को किसी भी हाल में अपने जांबाज वापस चाहिए था और यह बात पाकिस्तान भी समझ चुका था कि भारत अब चुप बैठने वालों में नहीं। आखिरकार करीब 60 घंटे की गहमागहमी के बाद पाकिस्तान को भारत के दबाव में झुकना पड़ा और बाइज्जत अभिनंदन की स्वदेश वापसी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के पुलवामा पर कबूलनामे के बाद पीएम मोदी की पहली और कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ लहजे में चेता दिया कि देश पुलवामा हमले को कभी नहीं भूल सकता। साथ ही उन्होंने भारत की विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया और देश हित में सेना पर राजनीति न करने की सलाह दी। सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने देश की एकता और अखंडता से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। चाहे बात पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे की हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे की हो, या फिर भारत की ओर से बालाकोट स्ट्राइक पर विपक्ष की सबूत की राजनीति पर, पीएम मोदी ने एक एक कर सभी को निशाने पर लिया और साफ शब्दों में यह चेता दिया कि भारतीय सेना अपने दुश्मनों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा, हमारी तरफ नजर उठाने वालों को सेना जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद को भारत ने हमेशा अपनी इच्छा शक्ति से जवाब दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को भी एकजुट होने की अपील की। जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान प्रायोजित पुलवामा हमले में हमने अपने 40 जवानों को खो दिया था। पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हुई उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। पीएम मोदी ने आज उसे याद करते हुए विपक्ष पर जमकर हमले किए। आप सभी के अद्भुत कौशल को देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए धारा 370 को हटे 1 साल पूरा हो चुका है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अगर ये काम सरदार साहिब को पहले दे दिया गया होता तो आज हमें ये काम ना करना पड़ता। कश्मीर से 370 हटाना सरदार साहब का सपना था। कश्मीर अब विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है। धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले, ये
कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे, बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। पीएम मोदी ने अपने 2 दिनों के दौरे में गुजरात को कई सौगातें दी, जिसमें कैक्टस गार्डन उद्घाटन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट का उद्घाटन, आरोग्य वन का उद्घाटन और देश के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत शामिल है। गुजरात को मिली ये सौगात पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी हमारी खास पेशकश, जब थर-थर कांपा था पाकिस्तान। हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे हमारी खास पेशकश के साथ। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।